Good morning, my dear students. Again, welcome to online classes from Devasi International Public School. Myself, Anjali Panchal, your English teacher. Today, I am here to teach you poem number 4, Chivi. Here are some new words, so let's read it. Stare, drag, funny, interrupt, elbows. You all are familiar with these all words. Stare. Stare means होता है किसी के सामने घूरना या देखना एक ही. ड्रैग मीन्स घसीटना. फ़नी मतलब मजाकिया, कोई फ़नी पर्सन होता है वैसे. इंटरप्ट मतलब किसी की बात में दखल देना, इंटरप्ट करना. एल्बोज हमारी जो कोनी होती है उसे एल्बोज कहता है. वर्ड मीनिंग्स आर दैट स्टेयर, लुक फिक्सली विद वंस आइज वाइड ओपन, यानी कि किसी की आंखें फाड़ के या घूर के देखना. ड्रैग यानी कि पुल अलॉन्ग फोर्सफुली, घसीटना. इंटरप्ट, stop the continuous progress of talking. Stop the continuous progress of talking. Funny, causing laughter or amusement. Elbows, the joint between the forearm and upper arm. हमारे जो दो हाथ को जॉइंट होते हैं, जो दो हाथ के बीच में जो जॉइंट है एल्बो, उसे हम एल्बो कहते हैं. So let's start our textual poem. I'll explain you the whole poem, so please pay attention here. Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? Do grown-ups do this in your experience? अपने आप से या अपने पार्टनर से पूछिए. Do you like to be always told what to do or what not to do? आपको या आपके फ्रेंड को पूछिए, अपने आप को पूछिए कि क्या आपको ऐसा पसंद है कि कोई आपको कह करे कि ये करना है एंड ये नहीं करना है. डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस? क्या ग्रोन अप्स ये करते हैं इन योर एक्सपीरियंस? सो स्टूडेंट्स, हियर दिस पोएम चीवी इज रिटन बाय मिशेल Rosen. When Michel was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. Here, the poet was taken by her mother to the school for his admission. The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" So here, the teacher asked to Michel, "What your mother call you at home?" Then Michel, "Don't," came the confident reply. Michel, don't. So what is the reply from the Michel? Michel said, "No, Michel, don't. Michel, ये मत करो." जब स्कूल में उसके टीचर ने एडमिशन के टाइम पूछा कि आपको अपनी मम्मा घर पे क्या बुलाती है, तब मिशेल ने जो कॉन्फिडेंट आंसर दिया है कि मिशेल डोंट, मिशेल मत करो. आपको भी पता होगा जब आप घर पे कुछ ना कुछ करते रहते हो तब आपके पेरेंट आपको क्या कहते हैं, आपका नाम बुलाते हैं और कि ये मत करो, ये मत करो. तो यहाँ पे मिशेल डोंट, तो ये सुन के उसको लगा कि मुझे घर पे मम्मा क्या कहती है, तो मिशेल डोंट. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चीवी? चीवी मीन्स चीवी इज़ टू नैग, टू कंटिन्यूअसली अर्ज समवन टू डू समथिंग, often in an annoying way, according to the dictionary. So according to the dictionary, to chivi is to nag, यानी कि to continuously urge someone, किसी को continuously कहना कि ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, that is called chivi. उसे chivi कहते हैं. मतलब आपको कोई बार बार कहता है कि भाई ये करो, ये मत करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, that is called chivi. Students, so let's start this poem. Grown-ups say things like, speak up, don't talk with your full mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. So what our grown-ups? Who are grown-ups? So elder person than ours, यानी कि हमारे जो elder person होते हैं, हमसे बड़े जो होते हैं, that is called grown-ups, बड़े लोग. तो बड़े लोग हमेशा क्या कहते हैं? स्पीक अप, जोर से बोलो, यानी कि बोलो, कुछ बोलो. डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, जब अपना मुंह, यानी कि जब मुंह में कुछ भरा है या खाने के टाइम पे या मुंह में कुछ भरा है तब मत बोलो. डोंट स्टेयर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेयर हियर?
घूरना, स्टेयर का मतलब घूरो मत, किसी को ऐसे एक कंटिन्यूसली देखो मत, घूरो मत. डोंट पॉइंट, किसी को उंगली दिखा के बात मत करो, पॉइंट मत करो. डोंट पिक योर नोज़, अपनी नोज़ में उंगली मत डालो, उंगली डाल के उसे साफ मत करो. देन नेक्स्ट पैराग्राफ सेज सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pockets. The another paragraph says when the grown up says don't do this and don't do that and don't do that, ये करो ये नहीं करो. फिर से दूसरे पैराग्राफ में जो पोएट कहना चाहते हैं कि ग्रोन अप्स कहते हैं सिट अप, बैठ जाओ. से प्लीज़, when you want something then say please to someone and then ask about the things and something. यानी कि अगर आप किसी को बोलते हो तो प्लीज़ कह के बोलो, प्लीज़ कह के कुछ हेल्प मांगो. अगर आपको कुछ चाहिए तो उसे प्लीज़ करके मांगिए. लेस नॉइज़, आवाज़ मत करो. शट द डोर बिहाइंड यू, आपके पीछे जो दरवाज़ा है वो बंद कर दो. दरवाज़ा क्यों हमेशा खुला रखते हो, ये दरवाज़ा बंद करो, ये खिड़कियाँ बंद करो, बैठ जाओ, आवाज़ मत करो. डोंट ड्रैग योर फिट, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, जो हम पैर घसीट के, कभी कभी बच्चों की आदत होती है पैर घसीट के चलने की. सो डोंट ड्रैग योर फिट, अपने पैरों को घसीट के मत चलो, पैरों को घसीट के मत चलो. हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है, हैंकी नहीं है तुम्हारे पास. टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपने हाथ अपने खिस्से में से निकालो, अपने पॉकेट में से अपने हाथ निकालो. This kind of things always happen with younger ones from their grown-ups. बड़े बच्चों को या छोटे बच्चों को, उनके जो grown-ups होते हैं, उनके जो बड़े होते हैं, वो always इन सब चीज़ों के लिए उनको रोक टोक करते हैं और बोला करते हैं. The last paragraph, pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you are funny, take your elbows off the table. So in this third paragraph, Michelle said our grown-ups always tell us pull your socks up. अपने मोजे जो socks होते हैं अपने, वो socks को ऊपर करो, जो नीचे उतर गए कि उनको ऊपर करो. stand up straight, सीधे खड़े रहो. say thank you, अगर हमने किसी चीज़ को लिया है, अगर हमने किसी की हेल्प ली है तो उसे प्लीज़ करके हेल्प लो. अगर उसे कुछ चीज़ वापस दे रहे हो तो उसे रिटर्न करो, तब थैंक यू बोलो. डोंट इंटरप्ट, मतलब जब कोई बड़ा बात कर रहा होता है तो बीच में मत बोलो, किसी के बीच में मत बोलो. डोंट इंटरप्ट. नो वन थिंक्स यू आर फनी, आप जब कोई हंसी मजाक की बातें करते हो, सब हंसते हैं, आपका माहौल अच्छा है, तब ऐसा मत सोचो कि आप फ़नी हो, आप बहुत मजाकिये हो. टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अगर आप कोई डाइनिंग टेबल पर बैठे हो, ऐसे बैठे हो चेयर पे जो अपने ऐसे हाथों को रख के बैठते हो, तो क्या कहा है यहाँ पे ग्रोन अप्स ने कि अपने एल्बोज को टेबल पर से हटा लो. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या आप अपने आप से नहीं कुछ सोच सकते, क्या आप अपने आप से कुछ सोच नहीं सकते, क्या आप अपना माइंड खुद नहीं बना सकते, अपने ओन आइडियाज़ नहीं लगा सकते. मिशेल रोजिन, द पोइट ऑफ दिस पोएम, सेज अबाउट ग्रोन-अप्स आर ऑलवेज कंटिन्यूसली, हमको बोलते हैं कि ये करो ये नहीं करो. पहले वही बोलते हैं मत बोलो, लेस नॉइज, एंड देन वही बोलते हैं स्पीक अप. बोलो भी वही कहते हैं और मत बोलो वही कहते हैं. सो आवर ग्रोन अप्स ऑलवेज कंटिन्यूसली वो हमें बोलते हैं कि ये करो एंड ये नहीं करो. तो इन दिस पोएम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. इन दिस पोएम what do you understand? Always grown up say some things, speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose, sit up, say please, say thank you. ये सारी चीज़ें ऑलवेज हमें सिखाते हैं. तो शिवी का मतलब यहाँ पे, चिवी का मतलब होता है कि किसी को कंटिन्यूसली ये करने के लिए, वो करने के लिए कहा जाता है, उसे चिवी कहते हैं.
Okay, students, I hope you all understand the poem and explanation of this poem, and the question answers will be given to you in the PDF form. Okay, goodbye. Thank you.